अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रज़ा खान। वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली आज वो वीडियो बन रही है जिसका मैंने आप लोगों से वादा किया था। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। यस, आई एम लिविंग कराची विद अ वेरी हैवी हार्ट। कुछ स्टोरीज़ मैंने पोस्ट की थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं, कराची छोड़ी हैं या वाई छोड़ी हैं, क्या हो रहा है। सो आई वॉन्टेड टू थैंक यू ऑल कि आप लोगों ने इतना कंसर्न शो किया। और फाइनली इन दिस वीडियो आई एम गोना रिवील यस आई एम लिविंग कराची। और मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या होने वाला है, वो सब बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, मैं वेट कर रही हूँ। डन हो गया सब्सक्राइब? ऑलराइट, थैंक यू। तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये स्टोरीज देखें जो मैंने पोस्ट की थी, जिसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि आप कहाँ जा रही हैं। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। विल यू मिस कराची? हाँ जाहिर है, 5 साल गुजारे हैं ज़िंदगी के यार। कराची को कितना मिस करोगी रज़ा? और काफ़ी ज़्यादा। और कबाबजीज़ को? बहुत ज़्यादा। जब मैं नई कराची आई थी तो आई रिमेंबर कि मैंने पहले जो फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाया था वो कबाबजीज़ था। और अब मैं कराची से जाने वाली हूँ तो आखिरी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रही हूँ तो वो भी कबाबजीज़ है। गजरा लेके आए हो मेरे लिए? हाथ में खाना भी है, बड़ी मुश्किल हो रही है। ये मेरा गले खोल के पहनाने पड़ेंगे। हाँ, इसे कहते हैं हलाल रोमांस। मेरे चारों अतराफ इस वक्त सिर्फ सामान ही सामान पड़ा हुआ है, जो बहुत हैवी सामान था और बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। उनके मैंने कार्टन्स वाटन्स बना के सूट केसेस पैक करके तो बिल्टी करवा दिए हैं। ट्रेन स्टेशन पर हम दे आए थे वो सामान, तो इंशाल्लाह वो 3 से 4 दिन में पहुंच जाएगा लाहौर। और यस, रिवील कर दिया मैंने, आई एम गोइंग टू लाहौर, वी आर मूविंग बैक टू लाहौर। तो ये भी सामान पड़ा हुआ है, ये पूरा सोफ़ा भरा हुआ है इस वक्त। यहाँ पर भी एक सोफ़ा भरा हुआ है, पीछे भी सामान पड़ा हुआ है। सो हर तरफ सामान ही सामान है। अब ये सिर्फ वो सामान है जो कि हमारे साथ हमारी गाड़ी में जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग बाय रोड। क्योंकि गाड़ी भी लेके जानी है, गाड़ी को यहाँ छोड़ के नहीं जा सकते ना। मेरा ये दिल था कि उसे कंटेनर में भिजवाऊँ और हम लोग अलग से जाएँ, क्योंकि छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गाड़ी में ही लेके जाना सेफ़ है। सो येस, वी विल लीव टमोरो, यानी कि 24th को शाम में। मुझे नहीं पता कि ये व्लॉग आज अपलोड कर पाऊँगी या फिर कल करूँगी या कब करूँगी। बहरहाल जब भी करूँगी तो 24th जून विल बी माई लास्ट डे इन कराची। ARY के स्क्रीन पे आप एक आखिरी दफ़ा मुझे न्यूज़ पढ़ते हुए देख सकेंगे। सो मैं जा रही हूँ लाहौर आफ्टर 5 years। मैं आई थी कराची 2016 में। 2016 के सितंबर में मेरा पहली दफ़ा था कि मैंने कराची विज़िट किया था, क्योंकि मुझे ARY से जॉब अपॉर्चुनिटी आई। सो फॉर ARY आई केम टू कराची। और फिर यहीं पे मेरी शादी हुई। ऑब्वियसली ज़िशान इज़ फ्रॉम लाहौर, लेकिन शादी भी यहीं पे हुई, बेबी भी यहीं पे हुई तो एक्चुअली वो लाहौर में थी। उस टाइम पीरियड के लिए मैं लाहौर चली गई। लेकिन इस जगह से मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। मैंने अपने लाइफ के बहुत बड़े डिसीजंस जो हैं वो यहाँ आकर लिए हैं। इस शहर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे बहुत अपनाइत दी है। और अभी जाते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे दिल बैठ रहा है और बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि 5 साल बाद लाहौर जाना, एक लाइफ मैंने यहाँ पर अपनी बना ली हुई है। उस रूटीन से, उस लाइफ से निकलना पता नहीं एडजस्ट कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। नया काम समझ में आता है, नहीं आता है, क्या होगा। आई एम अ बिट नर्वस अबाउट दैट। लेकिन कुछ रीज़न्स इतने ज़्यादा बन गए थे, कुछ बहुत पर्सनल रीज़न्स की वजह से
मुझे कराची छोड़ना पड़ रहा है, उसमें से चंद एक रीज़न्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। बहुत सारी वर्किंग मॉम्स अगर मुझे देख रही हैं तो वो मुझसे रिलेट करेंगी कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर आप अपने लिए नहीं जीते, फिर आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं। सो ऐसा ही कुछ सीन मेरे साथ भी है। मेरी बेटी है माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज़ 13 मंथ्स ओल्ड नाउ, चलती है, बोलती है, भागती फिरती है। उसको बहुत ज़रूरत है कि उसके पास और भी लोग हों। वो यहाँ घर पे सिर्फ मेरा और ज़िशान का चेहरा देखती थी और मैंने एक मेड रखी हुई थी, लेकिन जब आप काम पे जाते हैं तो पीछे से दिल को ना एक धचका लगा रहता है। यू कैन नॉट हैंड ओवर योर चाइल्ड टू अ मेड, और आप हमेशा उन पर रिलाई भी नहीं कर सकते। सो अब मैं अगर लाहौर जाती भी हूँ, मैं वहाँ पे जाके काम भी कर रही हूँ, ज़िशान भी काम कर रहा है, सो हमें ये एक तसल्ली होगी कि वो ज़िशान के पेरेंट्स के पास या मेरे पेरेंट्स के पास है, जो कि उससे हमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। सो ऑब्वियसली एक वो बहुत बड़ा रिलीफ़ होगा हमारे लिए कि हमारे अलावा भी कोई बच्ची को देखने के लिए है वहाँ पर। और वो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर लर्न नहीं कर पा रही थी, मैं उसको उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना मुझे उसको देना चाहिए था। उसके माइलस्टोन्स में मिस करती चली जा रही थी। सो अभी 1-1.5 महीने से एलिया इज़ इन लाहौर, क्योंकि मेरी मेड अचानक छोड़ के चली गई। सो वी हैड नो ऑप्शन, हमें उसको लाहौर छोड़ के आना पड़ा। और तब से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और यहाँ पे रहते हुए ज़िशान और मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते थे। अपने स्केड्यूल को बेबी के हिसाब से प्लान करना पड़ता था, क्योंकि हम उसे किसी के पास छोड़ नहीं सकते थे। सो ये एक रीज़न है, और भी कई रीज़न्स मिल गए और ये नामुमकिन सा हो गया था कि हम यहाँ पर मज़ीद रह सकते। सो आई हैव अ फीलिंग, आई डोंट नो ऐसा होगा या नहीं होगा, बट आई डू हैव अ फीलिंग दैट आई विल कम बैक टू कराची समहाउ। कभी मे बी 6 माह बाद, मे बी 1 साल बाद, मे बी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, हू नोज़। लेकिन यहाँ से जाते हुए पता नहीं क्यों मेरा दिल, मेरी एक इंस्टिंक्ट है, वो मुझे बता रही है कि तुम जा तो रही हो बेटा, आना तुमने यहीं पर है। सो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। और जो मैंने प्लान किया हुआ है मेरे लिए, मेरी बच्ची के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि अब सिर्फ मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में 2 ऐसे लोग हैं जो कि मेरे लिए मुझसे ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरी बच्ची मेरे लिए प्रायोरिटी पे है, ज़िशान मेरे लिए प्रायोरिटी पे है। तो मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ। कभी कभार आपको बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं, और मेरा बिलीव है कि अल्लाह आपको उसका अजर ज़रूर देता है। सो ये ऐसा है, बिट इमोशनल, और मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती जाते जाते। एंड आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, और मैं अपने इदारे का, ARY का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, मैं जो सोच भी नहीं सकती थी कि ये कैपेबिलिटी भी मुझ में है, मैं ये भी कर सकूँगी, मैं ये भी कर सकूँगी। सो ARY ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं भी अपने आप को प्रूव कर सकी, मैंने भी अपने आप को साबित किया। सो इंशाल्लाह आगे भी मैं काम तो करूँगी, क्योंकि काम किए बगैर मैं खुद नहीं रह सकती। और मुझे पता है कि मुझे काम करना है, मेरे अंदर वो लगन है, मेरे अंदर वो जज्बा है, मेरे अंदर वो हिम्मत है। मैं घर बैठने वाली लड़की नहीं हूँ, मुझे काम करना है। मैं इस मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे मेरा नाम बने, जिससे सब मुझ पे प्राउड फील करें। मुझे अपने आप पे फ़ख्र हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया नहीं की है, लेकिन साथ साथ उन लोगों का ख्याल रखना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं। सो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, वहाँ पे जाके क्या काम करूँगी, लाहौर जा रही हूँ लेकिन क्या ज्वाइन करूँगी, किस चैनल में होंगी, वो सब लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राइट नाउ, बिकॉज हमारी प्रायोरिटी है कि अभी हम सेफली लाहौर पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह फिर वहाँ जाके देखते हैं, और जो भी होगा आई विल अपडेट यू गाइज़। आप लोग हमेशा इतना प्यार करते हैं, इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। Thank you so much once again. Thank you so much.